नमस्कार दोस्तों, फार्माकोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो बेटा डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ मेलिटस को हम हिंदी में शुगर बोला जाता है कि पेशेंट को शुगर हो गया। डायबिटीज़ में क्या होता है कि ब्लड में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अब ये ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ क्यों होता है बॉडी में? ये बॉडी में इसलिए इंक्रीज़ होता है बिकॉज पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो पेनक्रियाज जो है नो इंसुलिन प्रोडक्शन और द लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन बाय पेनक्रियाज। जब ये पेनक्रियाज जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो पेशेंट को क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। कभी कभी ये कम प्रोड्यूस करता है और कभी कभी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। उस हिसाब से डायबिटीज़ को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। डायबिटीज़ जो होता है, टू टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़ होती है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, और एक और होता है जो टेम्पररी होता है डायबिटीज़, और ये प्रेग्नेंट वुमेन को देखा जाता है और इसे बोला जाता है गस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, क्योंकि इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसके लिए इसे बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। और गस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेग्नेंट वुमेन को होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उनका ब्लड शुगर लेवल बड़ा होता है और इस कंडीशन को बोला जाता है गस्टेशनल डायबिटीज़, और ये टेम्पररी होता है। एक बार प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो डायबिटीज़ क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। ये भी क्लियर है? तो चलो आज हम देखेंगे कि डायबिटीज़ किस तरह से होता है और उसकी जर्नी किस वजह से होती है, वो आज हम देखेंगे। तो बेसिकली देखा जाए, जब कहीं भी हम शुगर मॉलिक्यूल्स की एक जर्नी समझते हैं कि किस तरह से हम शुगर मॉलिक्यूल्स खाते हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर आता है और क्यों हमें डायबिटीज़ हो रहा है, ये भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। बेसिकली जब कहीं भी पेशेंट कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल्स खाता है, लाइक शुगर मॉलिक्यूल्स आएगा शुगर, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हमारे स्टमक से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होकर हमारे लीवर तक पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब होकर हमारे लीवर तक पहुंचता है, जो क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है। और ये इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ से होता है ग्लूट ट्रांसपोर्टर की वजह से होता है। ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जिसकी वजह से ग्लूकोज का यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। और जैसे ही ग्लूकोज का यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स कहाँ पे चला जाता है? हमारे लीवर में चला जाता है। अब लीवर में जाने के बाद कुछ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाकी जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कहाँ पे चले जाते हैं? बाकी जो बचे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे चले जाते हैं जनरल सर्कुलेशन में। कहाँ पे चले जाते हैं? जनरल सर्कुलेशन में। और जनरल सर्कुलेशन में जाने के बाद हार्ट इसे पंप कर देता है डिफरेंट ऑर्गन में। हार्ट इसे क्या करेगा? पंप कर देगा डिफरेंट ऑर्गन में, और ये हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं। बट
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने के लिए, ये हमारा एक सेल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने के लिए हमें पेनक्रियास द्वारा इंसुलिन प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेनक्रियास बोलते हैं। ये पेनक्रियास इंसुलिन का प्रोडक्शन कराता है। जैसे ही इंसुलिन, कौन सा सेल बनाता है इंसुलिन? बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। क्या बनाते हैं? इंसुलिन। और यही इंसुलिन जब क्या होता है, हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर पे बाइंड होता है, हमारे सेल के ऊपर इस तरह से इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। और जैसे ही ये इंसुलिन के रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, जैसे ही ये इंसुलिन जो बना है, ये जैसे ही इंसुलिन के रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं तो गेट ओपन होते हैं, और जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है वो हमारे सेल के अंदर जाता है। और जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर जाता है तो ग्लूकोज जो है फर्दर ग्लाइकोलिसिस होके पायरूवेट बनाता है, और पायरूवेट से क्या बन जाता है? क्रेब्स साइकिल में जाकर ये बना देता है एटीपी। इस तरह से ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हमें एटीपी देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे सेल और हमारी बॉडी आज जिंदा है बिकॉज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो देखो क्या होता है कि जो बीटा सेल है पेनक्रियास का, ये जब बीटा सेल पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है तो यही इंसुलिन जो है हमारे हर एक बॉडी के सेल पे काम करते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम से ग्लूकोज कहाँ पे जाता है? हर एक ऑर्गन के अंदर जाता है, हर एक सेल के अंदर जाता है। तो अगर ये बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देगा तो क्या होगा कि जो बीटा सेल इंसुलिन बना रहे हैं वो कम बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीटा सेल इंसुलिन के रिसेप्टर पे ये इंसुलिन बाइंड नहीं हो पाएंगे, और जिसकी वजह से ये गेट ओपन नहीं होगा, और पूरे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है वो हमारे कहाँ पे ही रह जाएंगे? ये हमारे ब्लड में ही रह जाएंगे। तो इस तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हमारे जब ब्लड में ही रह जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है बिकॉज बीटा सेल ने इंसुलिन नहीं बनाया, और इंसुलिन जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये चैनल ओपन नहीं हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में रह गए, और जिसकी वजह से हमारे ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और जब पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? बढ़ा हुआ मिलता है, हमें इंक्रीज़ हुआ मिलता है। तो क्या होता है, जैसे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जा रहा है तो सेल क्या नहीं बना पा रहे हैं? एटीपी नहीं बना पा रहे, और जब सेल एटीपी नहीं बना पा रहे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती है बिकॉज एटीपी इज़ ए एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। तो हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ के? सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। पहला सिम्टम्स देखने को मिलता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना खाता है। बहुत ज़्यादा खाना खाने का रीज़न ये भी है क्योंकि उसको क्या लगता है उसकी बॉडी को कि एटीपी बन नहीं रहे हैं, तो वो वीकनेस फील कर रहा है, इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चालू कर देता है, और इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीफेजिया। और दूसरा होता है पॉलीयूरिया मतलब हमारे यूरिन के थ्रू ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकलना चालू कर देते हैं। बिकॉज क्योंकि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बढ़ने लगता है तो किडनी पे हमारे स्ट्रेस आते हैं, जिसकी वजह से किडनी क्या होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना चालू कर देती है, और इसी कंडीशन को बोला जाता है इस कंडीशन को बोला जाता है ग्लूकोशूरिया। और पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन लगना, यूरिन फॉर्मेशन मोर। और एक और सिम्टम है जिसे बोला है पॉलीडिस्पिया में मतलब क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा यूरिन क्या होता है बॉडी से बाहर निकल रहा है, इसके लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि बॉडी में से फ्लूइड जो है कम हो रहे हैं, इसके लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक करने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स है
हमारे डायबिटीज़ के। और भी सिम्टम्स है डायबिटीज़ के, बट 3 मेजर सिम्टम्स ये देखने को मिलता है, और एक सिम्टम्स है हाइपरग्लाइसेमिया और एक होता है ग्लूकोशूरिया। अब ध्यान से देखो, ये बीटा सेल की वजह से क्या हो रहा है, जब बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहा है तो क्या हो रहा है, ये हमारे सेल पे काम नहीं कर पा रहे, इंसुलिन के रिसेप्टर, इंसुलिन जो है अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और इसी को हम बोला जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। अगर ये बीटा सेल जो है, अगर ये जो पेनक्रियास है, इसके बीटा सेल अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम कर देंगे तो इसे टाइप 2 डायबिटीज़ बोला जाता है, और अगर ये बीटा सेल जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन कंप्लीटली स्टॉप कर दे तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। क्लियर है डायबिटीज़, और ये सिम्टम्स है डायबिटीज़ के। अब डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट हमें करवाना चाहिए? देखो, डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए हमारे पास 3 टेस्ट है, 3 से 4 टेस्ट है, वो चारों टेस्ट हमें डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए कराना चाहिए। पहला टेस्ट है FBS। FBS का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर, तो FBS फास्टिंग ब्लड शुगर होता है जो हम खाना खाने से पहले कराते हैं। और एक होता है RBS जिसे बोला जाता है रैंडम ब्लड शुगर, और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे बोला जाता है HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। जो HbA1c वैल्यू है वो लेस देन 6 होना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 6 से ज़्यादा है तो मतलब आप डायबिटीज़ हो, और अगर आप 6 है इसकी वैल्यू तो आप प्री डायबिटिक हो। बट HbA1c की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। और FBS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, FBS होना चाहिए 100 mg/dl, ये होना चाहिए FBS का नॉर्मल रेंज है। और RBS का है 140 mg/dl है। ये है डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस टेस्ट है किसके लिए, हमारे डायबिटीज़ के लिए। ट्रीटमेंट के लिए हम डायबिटीज़ में बेसिकली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। तो ये सारा रहा डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये हो गया डायबिटीज़ का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, डायबिटीज़ इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।